आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की करेंगे और इस हफ्ते में हमने रशिया की तरफ से एक यू टर्न आता हुआ देखा। सरकार ने भारतीय बाजारों में यहाँ पर स्टॉक लिमिट हटाई एडिबल ऑयल से। कॉटन की आवक बढ़ी है, भावों में वहां पर दबाव देखने को मिला। गुआर में अच्छी खासी तेजी आई क्योंकि फसल इस बार कम मानी जा रही है, तो ऑफकोर्स हर कमोडिटी का इंडिविजुअल फंडामेंटल की तरफ यहाँ पर ध्यान ज्यादा खींचा है। शुरुआत यहाँ पर गुआर के साथ ही कर लेते हैं। और कैसे देखती हैं आप वंदना, फंडामेंटल्स और प्राइस व्यू आगे जाकर? जी मनीषा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये कमोडिटी ने एक बेस बनाया है 4500 के करीब एक बेस, और हम हर बार देखते हैं कि वहां से एक रिबाउंड आता है। तो मेरे ख्याल से जो क्रूड प्राइसेस है वो भी यहाँ पे हायर साइड ट्रेड हो रहे हैं, और जिसकी डेरिवेटिव है चूरी कोरमा, उसका भी डिमांड यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। तो डेरिवेटिव से इसके काफी फर्क पड़ जा रहा है यहाँ पे, और एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है और होने की भी संभावना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। और अगर आने वाला एक महीना अगर हम लेते हैं या 15 से 20 ट्रेड हम यहाँ पे लेते हैं, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इजीली यहाँ पे एक बार ऊपर की तरफ 5500 से 5600 तक जा सकते हैं। तो ग्वारसीड में एक तेजी है, साथ साथ में मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में थोड़ा सा यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर आज का भी बाजार देखें तो 2% के, अगर 2.25% का उछाल ग्वारसीड में है, तो ग्वारगम में हम देख रहे हैं कि एक बार 2.5% का उछाल है। ग्वारगम मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगा यहाँ से, फूड से ये स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से वहां पे प्राइसेस एक बार 10,000 से ऊपर आएंगे और 10,500 तक का जो भाव है वो देखने को मिलेगा। तो इस काउंटर में मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट लेवल से बाइंग आई है, और ये बाइंग थोड़ी सी कंटिन्यू रहेगी अभी। ऑलराइट, यानी कि गुआर में तेजी कायम रह सकती है और आगे और बढ़त देखने को मिलेगी। रुपेश, कॉटन कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक तरफ हल्की सी खरीदारी आई है, दूसरी तरफ आवक बाजार में है, अंतर्राष्ट्रीय क्यूज थोड़े से बेरिश हैं, क्या लगता है? डेफिनेटली कॉटन अगर 2 से 3 महीने की स्पेंड में देखें तो ह्यूज वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। लास्ट अगर 2 से 3 महीने में देखें तो $1.33 वाला जो दिसंबर फ्यूचर था इन इंटरनेशनल मार्केट केम डाउन टू 70 सेंट, एंड लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही 17 to 18% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मींस ह्यूज वॉलेटिलिटी इन कॉटन मार्केट। प्राइसेस जो मंदी आ रही थी, सबका एक्सपेक्टेशन था कि 60,000 पर कैंडी के आसपास भाव चला जाएगा। 60,000 टच होने के बाद में अगेन वापस थोड़ा रिबाउंड देखने को के भाव से अप्रोक्सीमेट इंडियन मार्केट ने इंटरनेशनल मार्केट को इतना फॉलो नहीं किया है, लेकिन हाँ 2 to 3,000 पर कैंडी के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्केट राइट नाउ स्टेबलाइज होने के लिए मिल वाले भी अभी नई सीजन शुरू होने से दे आर वेटिंग फॉर द स्टेबिलिटी। मुझे लग रहा है एक बार 57-58,000 के आसपास जो भाव आ जाएगा, उसके बाद में डोमेस्टिक डिमांड भी निकलेगी। राइट नाउ एक्सपोर्ट डिमांड 8% पैरिटी में नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट ऐसे ही बढ़ती रही तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी पैरिटी देखने को मिलेगी। तो 15 नवंबर के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है एक्सपोर्ट डिमांड एंड डोमेस्टिक डिमांड दोनों आने के बाद में एक बार 55,000 का बॉटम पकड़ के चलना चाहिए। ऊपर 55 to 65,000 के बीच में बाजार नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स के लिए उसमें ट्रेडिंग जोन में रहेगा, ऐसा एक प्रेजेंट लग रहा है। रुपेश, इसके अलावा अगर कॉटन सीड ऑयल के एक देखें, कैस्टर देखें, तो यहाँ पर भी हल्की सी सपोर्ट हमने बनता हुआ देखा मार्केट्स में। क्या यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं? डेफिनेटली कैस्टर सीड अगर देखें तो 7,000 का लेवल तोड़ नहीं रहा है। बहुत टाइम आके 7,050 7,100 के आसपास आके वापस घूम रहा है। नई सीजन उसकी 15 जनवरी के आसपास शुरू हो जाएगी। इस टाइम थोड़ा नॉर्थ गुजरात के साइड अर्ली सोइंग हुई है, तो 10 to 15 डेज के आसपास का जल्दी अरावल शुरू हो सकती है। लेकिन 8% अगर देखें 2 महीना अभी भी बाकी है नई सीजन के। शॉर्ट सप्लाई की आइटम है। अगर चाइना से एक्सपोर्ट की डिमांड खुलती है जो लास्ट 2 महीने से बहुत कमजोर रही है, अगर चाइना की डिमांड खुलती है तो मुझे लग रहा है कि ये भाव से अराउंड 7,400 7,500 का लेवल आ सकता है। बट 7,000 इज अ वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट है वहां पे। तो अगर वो टूट गया तो मुझे लग रहा है 6,500, अदरवाइज 7,500 तक जा सकता है। ओके, तो यानी कि तेजी की उम्मीद यहाँ पर भी है। वंदना, इसके बाद अब अगर खाने के तेलों की बात करें तो यहाँ पर सरकार के मूव्स भी देखने को मिले और आवक बाजार में आनी शुरू हो गई है। मार्केट्स ने इसको एक थम्स अप भी दिया है। आप कैसे देखती हैं ओवरऑल एडिबल ऑयल पैकअप? मनीषा, देखा जाए तो अक्टूबर में मैंने कहा था एक बार कि आवक आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नहीं अभी दिखेगा फिलहाल, क्योंकि वहां पे प्राइसेस जो थे बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट पे थे, और वहां से एक अपसाइड देखने को मिला है अक्टूबर में भी। और नवंबर की जो शुरुआत हुई है वो काफी स्ट्रांग हुई है। और रशिया के यू टर्न के बाद मुझे लग रहा है कि जो ब्रेड बास्केट्स है वहीं पे क्वेश्चन मार्क है, ब्लैक सी जोन का। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा सा ये जो अपसाइड ट्रिगर है ये बना रहेगा। मुझे सोयाबीन में भी लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ एक बार 6,000 के करीब जा सकता है। और अगर बात की जाए मस्टर्ड वगैरह की, तो मस्टर्ड में मैं ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि ये जो विंटर सीजन आता है इसमें जो सीजन डिमांड है वो काफी स्ट्रांग होता है मस्टर्ड का। तो मुझे मस्टर्ड लग रहा है कि आउट परफॉर्म यहाँ पे कर सकता है। और साथ में अगर सीपीयू की बात की जाए तो सीपीयू में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल आता हुआ देखा है।
अब यहाँ भी मार्केट संभल रही है, तो मुझे लग रहा है कि बीएमडी में भी एक बार 4600 रिंगिट का जो प्राइसेस है वो यहाँ पे आएगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि अराइवल प्रेशर होने के बावजूद भी जो ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल है वो यहाँ पे अपसाइड की तरफ ट्रेड करेगा। और एक रीजन भी है कि अभी फेस्टिवल सीजन था, फिर सीजनल डिमांड आएगा, फिर वेडिंग डिमांड आएगा, तो ये जो 3-4 महीने हैं ये फिजिकल कंजम्पशन को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड में मुझे लग रहा है 8 to 10% तक का इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। ऑलराइट। और एक और कॉम्प्लेक्स जिसकी बात डेफिनेटली करनी चाहिए वो है मसाले, क्योंकि इस साल की शुरुआत यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हुई थी। रुपेश, कोई फेवरेट पिक विद इन द स्पाइसेस स्पेस? विद इन द स्पाइसेस पर राइट नाउ मुझे लग रहा है कि जीरा इज द बेस्ट कमोडिटी। ऑलरेडी प्राइसेस हिस्टोरिकल हाई पे चल रहे हैं, मुझे लग रहा है 22,500 शुड बी द बॉटम, और ऊपर में एक बार 275 रुपीज पर केजी, मतलब 27,500 28,000 का लेवल इसमें दिखा सकता है, बिकॉज शॉर्ट सप्लाई की वो है। लेकिन लास्ट 15-20 डेज से जो इंटरनेशनल मार्केट से एक्सपोर्ट की डिमांड आ रही है, दैट इज रियली वेरी वेरी एनकरेजिंग। और उसमें शॉर्ट सप्लाई के हिसाब से और एक्सपोर्ट डिमांड इसमें कपल्ड होगी, तो प्राइसेस मुझे लग रहा है ये लेवल से थोड़ा 27,500 विद इन 1 मंथ दिखने चाहिए। ओके वंदना, आपकी कोई टॉपिक यहाँ पर मसालों में, क्योंकि काफी समय तक हल्दी यहाँ पर बेहतर परफॉर्म करी है। ऑफ कोर्स ईच मसाले ने अपना यहाँ पर फंडामेंटल्स के हिसाब से परफॉर्म किया है, लेकिन जीरा यहाँ पर रुपेश ने चुना है, आप क्या चुनेंगी? मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कि जीरे में जो स्ट्रॉन्ग साइड है वो बना रहेगा, क्योंकि टर्की और सीरिया का जो सप्लाई है साइड है वो यहाँ पे ड्राई है पाइपलाइन। तो मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल डिमांड आएगी वो इंडिया की तरफ आएगी, और थोड़ी सी पैरिटी यहाँ पे हाई रहती है, फिर भी उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं और से इसे एक्सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल से अगर 22,000 21,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा, सपोर्ट जोन रहेगा। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि मैं जाना चाहूंगी रुपेश जी के साथ, मुझे लग रहा है 27,000 28,000 यहाँ पे इजिली दिखा सकता है। लेकिन एक कमोडिटी यहाँ पे टर्मरिक है, टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि इसने अभी जो रिसेंट फॉल दिया है एक हाई साइड के बाद, वो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। प्रोडक्शन नंबर ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़े से कम होने की उम्मीद है, तो मेरे ख्याल से जो 7,000 का लेवल रहेगा, 7,000 से 6,800, वो काफी बढ़िया लेवल रहेगा जहां पे हम बाइंग कर सकते हैं। और अगर इस सीजन की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि हल्दी में हो सकता है कि एक बार हम 7,800 तक का जो प्राइसेस है 8,000 तक का, वो हम यहाँ पे आता हुआ देखें। तो फ्यूचर्स में यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 7350 को टारगेट करें, लेकिन अगर किसी का स्पॉट में ध्यान है, फिजिकल में है, तो उनके लिए टारगेट थोड़ा सा लंबा होना चाहिए हल्दी का 8,000 का। ऑलराइट। जाते जाते आप दोनों से एक सवाल और भी जानना चाहेंगे, और वो इस पर है कि इवन जब हम नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं तो मैक्रो है, करेंसी है, वो चिंताएं तो एग्रीकल्चर के लिए भी हैं ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर मौसम, सरकार यहाँ पर किस तरह के मेजर्स, सब्सिडीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैक्स ड्यूटीज, बाकी सरकारें क्या करती हैं, उन सब का भी असर हम एग्रीकल्चर में आता हुआ देखते हैं। रुपेश, पहले ये सवाल आपसे है, आने वाले अगर 1 महीना 3 महीना, इस साल के अंत तक भी खाली अगर बात की जाए, आप कैसे देखेंगे, क्या मेजर चीज यहाँ पर अब वॉच करने के लिए है, और क्या वो एक कमोडिटी है जहां पर आपको सबसे ज्यादा कन्विक्शन है? डेफिनेटली गवर्नमेंट का इंटरवेंशन राइट नाउ जबरदस्त है। उनकी जो नजर है कमोडिटीज मार्केट पे इन्फ्लेशन रिलेटेड कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनकी उतना जो पहले की जो सरकारें थी वो हिसाब से इसमें डिफरेंस ये है कि इतने रिजिड स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। जैसे कि सोयाबीन के जैसे भी एडिबल सीड के लिए बात करें तो स्टॉक लिमिट अभी भी इमीडिएटली हटा दी। उनको लगा कि प्राइसेस एकदम डिप्रेस्ड हो गए हैं, जरूरत है अभी इंडस्ट्री की कि स्टॉक लिमिट हटा दे, तो उन्होंने इमीडिएटली वो एक्शन लेके हटा भी दी। तो गवर्नमेंट की डेफिनेटली नजर रही है पर्टिकुलरली एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर। तो अगर बेस्ट पिक अगर मुझे बोले तो जैसे कि पहले के वाले शो में एग्री नॉन एग्री में चांदी की बात एक वक्त आ रही थी, तो मुझे लग रहा है कि व्हीट वुड बी द राइट कमोडिटी। व्हीट मुझे लग रहा है 15 दिसंबर के बाद में व्हीट में नॉट ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट बट इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। जी हाँ, और इलेक्शंस भी यहाँ पर शुरू होने वाले हैं, वो एक चीज बाजार यहाँ पर देखेगा, और फेस्टिवल सीजन की डिमांड की तरफ तो सरकार की बहुत बड़ी तवज्जो यहाँ पर थी ही, और विंटर डिमांड यहाँ पर काफी सारी चीजों में निकल के आती है, तो अगले 2-3 महीने काफी ज्यादा रीजंस के हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव रह सकते हैं। तो वीट रुपेश ने बोला, वंदना आप क्या देखेंगी और कौन सी आपकी टॉप कमोडिटी है? वीट पे मुझे लग रहा है कि मेजर कंसर्न यहाँ पे रहेगा मनीषा, और यहाँ पे गवर्नमेंट चाहेगी कि वो अपना बफर स्टॉक जो है वो रखे यहाँ पे बिल्कुल। और एक 1-2 कमोडिटी है जिसमें मेरा ध्यान है यहाँ पे,
क्योंकि डिमांड और सप्लाई को हम ओवरनाइट तो हम चेंज कर नहीं सकते। ये सरकार का जो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट पे टैक्सेस होते हैं, ये एक बहुत बड़ा टूल होता है जिससे कि एग्री कमोडिटीज पे फर्क आता है। मुझे लग रहा है कि अगर शुगर में थोड़े से एक्सपोर्ट कोटा यहाँ पे बढ़ाया जाता है तो वो भी एक कमोडिटी अच्छी रहेगी, जहाँ पे जो इजाफा है प्राइसेस में वो आता हुआ दिखेगा। और मुझे लग रहा है कि एडिबल ऑयल प्राइसेस में भी यहाँ पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ फर्क आता है तो यहाँ पे एक जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा, और इसकी डिमांड भी इंडस्ट्री से हो रही है। तो 2 काउंटर मुझे काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लग रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज है तो शायद यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेप लेने में थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेन करे, रिलक्टेंट हो यहाँ पे वो। जी हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बाजार में देखने के लिए, लेकिन रुपेश, वंदना, बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो गेहूं, एडिबल ऑयल पर आपकी एग्रीकल्चर स्पेस में यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। एक चेंज आज के शो में यहाँ पर देखने को मिला है कि शायद ज़्यादातर कमोडिटीज़ में उनका बॉटम बन चुका है। खरीदारी की कॉल्स, बाय कॉल्स हमने यहाँ पर बहुत सारी कमोडिटीज़ में अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हुए देखी हैं। तो वो आपके लिए शो है जहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो और स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का